अगर दोस्तों आपका सिक्योर लोन चल रहा है या फिर अनसिक्योर कोई भी लोन चल रहा है और ऐसी कंडीशन में आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो और आपको जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो परेशान करते हैं, तो अब परेशान किए तो जाएंगे पूरी तरह से जेल। जी हाँ, यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है एंड कानून क्या कहता है, दोनों पे अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आए दिन आपको पता कि लोन दो टाइप की होती है हमेशा, एक सिक्योर लोन होती है, एक अनसिक्योर लोन होती है। सिक्योर लोन का मतलब ये मान लीजिए कि बैंक आपके साथ एग्रीमेंट करता है, आपके सिक्योर देता है किसी भी चीज़ से, मतलब आपकी जॉब पे दे रहा है लोन आपको, चाहे आपकी कार लोन हो सकती है, चाहे होम लोन हो सकती है, कोई सी भी लोन होती है जो सिक्योर होती है एक तरह से, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ किया जाता है, आपसे थ्रू चेक भी लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, वो प्रॉपरली तरीके से एक सिक्योर लोन हो चुकी है। अगर उसको नहीं दिया जाएगा तो आपकी कई चीज़ें रिक्वायर हो जाएगी या कुर्क भी हो सकती है। लेकिन अनसिक्योर जो लोन होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड का। रही देखिए, क्रेडिट कार्ड में ना तो आपको कोई चेक लग रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार के, ना ही कोई आपका एग्रीमेंट होता है, ना ही आपके सामने कोई किसी भी प्रकार का लोन का एग्रीमेंट नहीं लिखा जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा सिक्योर लोन में किसी को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सिक्योर लोन तो बैंक अच्छे से रिकवर कर लेता है। बैंक कब आपको परेशान करता है, जो एजेंट होते हैं रिकवरी वाले, वो करते हैं क्रेडिट कार्ड को लेके, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर लोन है, इसका कोई प्रूफ है नहीं, ना तो आपने किसी प्रकार का लोन एग्रीमेंट किया है, ना ही फिर आपको उस पे से किसी भी तरह से, मतलब आपका कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं, ना ही आपका कोई गारंटर है, ना ही कोई आपका चेक लगा हुआ है। तो इस जगह देखो, क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है ना, अनसिक्योर होता है, हाई रिस्क होता है। पता है आपको, 60% तक ये इंटरेस्ट लेते हैं। आपका जो अमाउंट है, अगर आप 3 महीने नहीं देते तो डबल गुना कर देते हैं। तो ये अच्छे से पता है कंपनी को भी, क्रेडिट कार्ड देने वाले, कि वो खुद हाई रिस्क पे देती है इसको, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है, ये आपके सिबिल स्कोर के आधार पर मिलता है, ठीक है। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अनसिक्योर लोन को अगर आप नहीं भी देते हो ना, तो भी भैया बैंक आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता किसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपके साथ किसी भी प्रकार का लोन एग्रीमेंट नहीं बना। जी हाँ। दूसरा स्टेप, कानून क्लियरली कहता है कि अनसिक्योर लोन पे जिम्मेदारी बैंक की भी नहीं हो सकती, वह हाई रिस्क है। आप किसी भी कस्टमर को परेशान नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कोई लोन एग्रीमेंट नहीं बनाया उसके साथ। उसका क्या क्राइटेरिया एरिया था, उसकी क्या इनकम थी, क्या इनकम सोर्स है, ये सब कुछ जाने बिना आपने कैसे अनसिक्योर लोन दे दिया। तो आपको इस कंडीशन में वो फिर क्या करते हैं बैंक वाले, तभी तो बहुत कलाकारी करते हैं। उनको पता है कि कानून में इनका कुछ होने जाना है नहीं। अनसिक्योर लोन में जितना ले लिए लोगों ने, तो उन लोगों ने ये सिविल के आधार पर देते हैं। सिविल आपका थोड़ा सा गिरा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। ना ही आपके खिलाफ कोई जेल कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ना तो वहाँ पे कोई चेक लगा हुआ है, ना ही कोई आपका लोन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हुए हो, ना ही आपका कोई गारंटर है वहाँ पर किसी भी प्रकार, ईसीएस आप नहीं करा रखे हो। तो ऐसे कंडीशन में भैया अनसिक्योर लोन पे, मतलब क्रेडिट कार्ड की लोन होती है ना, वो 100 में से 99% लोग देते ही नहीं। इसी कारण से नहीं देते, वो अच्छे से जानते हैं कि भैया अनसिक्योर लोन है, इसका कोई प्रूफ अपने पास नहीं है, बैंक भी इसमें कुछ भी आपका कर नहीं सकता। अब इस वजह से आपके पीछे क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट छोड़ देते हैं। अब जब भी कोई रिकवरी एजेंट करता है, तो सबसे पहले तो बैंक को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारी ये एजेंसी है, ठीक है। अब उनको पूरा आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि जब भी रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो उनको पता है कि कैसे डरा धमका के अनसिक्योर लोन है या क्रेडिट कार्ड का। अब थोड़ा बहुत भी निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। अब लोग आज की डेट पे आरबीआई की पूरी गाइडलाइन समझ गए, क्योंकि भैया आरबीआई खुद इसका जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि भैया बैंक अपनी खुद की रिस्क पे दे रहा है, तो खुद ही रिकवर कर सकता है। कानूनी तौर पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फिर एजेंट आ जाते हैं, जो रिकवरी वाले होते हैं, वो परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भैया ये गाली गलौज करने लगे, आपके साथ हरासमेंट करने लगे, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप डायरेक्टली बैंक पे केस करिए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी होती है, जो भी चीज़ होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी होती है, जो रिकवरी एजेंट वगैरह होते हैं। या तो आपको पहले ये इन्फॉर्म करेगा बैंक कि भैया हमारी ये एजेंसी है, ये रिकवर कर रही है, ठीक है, और ये पूरा फुलफिल करेगी आरबीआई गाइडलाइन को। अगर आरबीआई गाइडलाइन को नहीं कर रही, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कर रहे हैं, तो भैया बैंक को हरजाना हरासमेंट के तौर पर आपको कहते हैं, आपके 1 लाख लोन है तो 5 लाख तक भी देना पड़ जाएगा बैंक को। तो जब भी ऐसी कुछ करती है, देखो, अगर कोई भी एजेंसी आपको नाम पता नहीं बता रही, उसका नाम क्या है,
ठीक है। जो भी एजेंट वगैरह है उसने पूरी तरह से कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रखी, तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल मना कर सकते हो कि भैया आप कौन हो, क्या हो, कुछ नहीं हो। साथ में आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाता है यहाँ पे, ठीक, जी हाँ, आपकी प्राइवेसी, क्योंकि उनके पास थर्ड पार्टी के पास कैसे पहुँच गई है। तो ऐसी कंडीशन में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अच्छे से बन सकती है। तो इस वजह से कभी भी रिकवरी एजेंट से आप डरना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बता दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।